हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ मॉर्निंग हो चुकी थी और रोशनी रेडी हो गई थी स्कूल जाने के लिए। और ये आप देख सकते हैं कि ना आंधी आई थी ना तूफ़ान आया था, फिर ये ऐसा हाल क्यों हो गया आपको दिखाते हैं। पूरा खंभा टूटा हुआ है। ये दो खंभे हैं मेरे गली के, तो ये दोनों खंभे कितनी बुरी तरीके से टूट चुके हैं, पूरे तार वार। तो बहुत दिक्कत हो गई थी। अभी पूरा वीडियो देखिएगा, आपको आगे पता चलेगा कि क्या क्या हुआ था और कितना सफ़र करना पड़ा था सभी को। और यहाँ पर रोशनी, स्कूल के लिए हम रोशनी को छोड़ने जा रहे हैं, रेडी हो चुकी थी। और रोशनी को हमने स्कूल छोड़ दिया था। स्कूल छोड़ने के बाद सबसे पहले हमें करना पड़ता है अपना लैपटॉप लॉगिन। और आप लोग समझ सकते हैं मेरे ऊपर कितना बर्डन होता होगा कि ऑफिस का वर्क भी और ब्लॉग भी बनाना होता है। ब्लॉग मेरा पैशन है, तो ब्लॉग हम बनाते हैं। तो मेरे पास बहुत सारा काम हो जाता है, घर का भी काम हो जाता है, ऑफिस का भी हो जाता है, ब्लॉग भी बनाना होता है। तो सब कुछ मैनेज कर लेते हैं हम। और यहाँ पर मम्मी का हो रहा है ब्रेकफास्ट। तो रोशनी को स्कूल छोड़कर हम आ चुके हैं, अब करते हैं ऑफिस का लॉगिन। लेकिन आज हमारे यहाँ पर लाइट आ नहीं रही। हमने जो कि आपको बाहर तार दिखाए हैं, पूरे तार टूट गए हैं क्योंकि एक लोडर निकला था। और लोडर में जो तार होते हैं ना वाईफाई वगैरह के बाहर से, तो उनमें फंस गया और लोडर वाले ने लोडर चला दिया, जिससे मोहल्ले के 2 खंभे टूट गए, जिसकी वजह से अब हम लोगों को सफ़र करना पड़ेगा 1 या 2 दिन। लाइट पता नहीं कब तक ठीक होगी और लैपटॉप पता नहीं कब तक चार्ज रहेगा, कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि इन्वर्टर भी कभी डिस्चार्ज हो सकता है, क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही तो वो चार्ज ही नहीं होगा ज़्यादा। तो देखते हैं कब तक चलता है। तो प्रॉब्लम तो हो ही गई है सभी को, सभी लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं, पूरा मोहल्ला सफ़र कर रहा है हमारा लाइट ना आने की वजह से। क्योंकि अभी इतनी सर्दियाँ भी नहीं आई हैं कि लोग फ़ैन ना चलाएं। तो अभी गर्मी भी है थोड़ी सी और मच्छर भी बहुत होते हैं, तो फ़ैन तो ऑन करने ही पड़ते हैं। तो इन्वर्टर कब तक चार्ज रहता है, और लाइट अगर ना आई 1 और 2 दिन, बहुत दिक्कत हो जाने वाली है। देखते हैं कब तक नहीं आती है। की वजह से, लाइट ना आने की वजह से मम्मी किन किन परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है आपको। लाइट ना आने के कारण तो सभी परेशानी होती हैं। लाइट नहीं जगा सकती हैं, फिल्टर में पानी नहीं भर सकती हैं, अच्छा, हाँ, पानी की गीजर नहीं समस्या। चला सकते हैं। पानी की बड़ी हाँ, समस्या है। पानी की बड़ी समस्या हो गई है, मगर सप्लाई का थोड़ा बहुत पानी आ गया है। अच्छा अच्छा, मतलब बहुत दिक्कत हो रही है सभी को, है। चलो, कहेंगे बिजली घर में कहा तो है, अब पता नहीं कब तक लाइट ठीक होगी। कर तो इन्हें देनी चाहिए, क्योंकि हमारे एरिया में योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं, तो इससे पहले इन लोगों को ठीक करनी तो चाहिए। देख सकते हैं कितनी दिक्कत हो रही है बिना लाइट के सभी को, पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है। बताओ, इन लोगों को लोडर निकालना चाहिए, सही से निकालना चाहिए था। पूरे मोहल्ले की दिक्कत हो गई। चाची का इन्वर्टर भी ख़त्म हो गया है और पूरे घर में देख सकते हैं किचन वगैरह में अब कैसे काम होगा, अंधेरा पड़ा हुआ है। हमारे लोगों ने नहीं चला, परेरे गर्मियों में ना अलाउट लगाओ। हम लोगों ने एक पंखा चलाओ तो भाई नहीं, मैं मैं चलना मिला ना कुछ चलो धीमा चलो। मेरे यहाँ तो अभी चल रहा है, क्योंकि आरू सो रहे हैं, तो एक फ़ैन तो अभी चल रहा है। इन्वर्टर ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन कभी भी हो सकता है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। मम्मी कह रही है मम्मी ने फ़ैन भी नहीं रात में ऑन किया, इसी वजह से कहीं इन्वर्टर ख़त्म ना हो जाए और आरू सो भी ना पाए अच्छे से। तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप सोए आराम से। हम तो बहुत आराम से हो गए थे। हम गर्मी में भी नींद आ जाती है। अच्छा, तो गर्मी में आ जाती है, हमें गर्मी में बिल्कुल नहीं आती नींद। ये अच्छी बात होती है जिन्हें गर्मी में भी नींद आ जाती है। और यहाँ पर मेरी चाची जी कर रही थी पूजा मंदिर की, तो हमने सोचा कि आज उनकी भी पूजा दिखा देते हैं। अपने मंदिर की पूजा तो आपको दिखाते ही हैं, तो आज चाची जी की भी पूजा देख लीजिए। कोई नहीं आया आज देखने के लिए बाहर, जबकि कल कंप्लेंट भी की थी, कोई भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देख सकते हैं आज क्या हालत है चाची जी की। आज कैंडल जल रही है। बहुत दिनों बाद ऐसा समय आया है ना। पहले हुआ करता था, पहले हुआ करता था जब लाइट कम आती थी, हाँ, तब लालटेन या हम लोग लैंप यूज़ लैंप कर। जलाते थे। आज वही कंडीशन आ गई वही है। कंडीशन आ गई है। ये चाय बन रही है, हलवा बन रहा है। सब गुप्ता जी की देन है। किनकी? गुप्ता जी की। गुप्ता जी की। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? अंधेरे में तो काम भी नहीं होगा, है? हाँ, चलो आज बैठेंगे, आज अनशन पे। आज अनशन पे हैं, जब तक लाइट ठीक नहीं होगी कोई खाना नहीं खाना बनाएगा। नहीं बनेगा। ठीक है, ले आना बाहर से।
बाहर से खाना आएगा आज। जी कैसे देखो। चाची के यहाँ पर सफाई भी देखो हो रही थी, लेकिन लाइट की वजह से सब काम अधूरा रह गया है। दिवाली की सफाई होने लगी थी। खंबा दिखा दिया हमने, दोनों खंबे टूट गए हैं। अब देखो कब तक सुनवाई होती है। चाची जी के बच्चे आए थे तो सोचा सफाई कर लेते हैं, लेकिन ये दिक्कत हो गई लाइट की। अब बिना लाइट के तो सारा काम ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये कौन करेगा हमारी। ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्या है? ये बेलुआ है। बेलुआ? ये बेलुआ एक बार मेरे सिर पे गिर गया था। और आपको चारों दाम दिख गए थे। चारों धाम दिख गए, तीनों लोग दिख गए थे। सच में मेरे माथे पे ही गिरा था ये। जब हम प्रदीप चाचा की दुकान से बेलपत्र ले रहे थे तो बेलिया टूट के मेरे माथे पे ही गिरा था, मेरे सिर पे। फिर क्या हुआ? चक्कर आ गए थे, लेकिन ठीक रहे हम। तीनों लोग दिख गए। आज का टॉपिक लाइट ही है, तो देखते हैं कब तक लाइट ठीक होती है। जब लाइट वाले आएंगे तो आपको दिखाएंगे वो भी। लेकिन बहुत दिक्कत, बहुत स्लो प्रोसेस है हमारे औरैया का लाइट का। कल शाम को हुई थी, वो शाम को ही ठीक कर सकते थे थोड़ी बहुत, लेकिन कोई देखने नहीं आया। हम लोगों ने तुरंत कंप्लेन की थी, कोई भी देखने नहीं आया। और आज सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई अब तक नहीं आया है बिजली देखने के लिए। बिजली विभाग में हम लोगों ने लखनऊ में सीधे कंप्लेन की थी, फिर भी कोई नहीं आया अब तक देखने के लिए। देखते हैं कब तक ये दिक्कत चलेगी। आज अंश पूछ रहे हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून का अर्थ क्या आप लोग जानते हैं? नहीं जानते तो आज हम बताते हैं आपको कि इस दोहे का क्या अर्थ है। ठीक है, ये रहीम दास जी ने लिखा था, तो अंश को नहीं पता है, तो अंश पूछ रहे हैं इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो हम बताते हैं। तुम्हें पता है? नहीं हमें नहीं पता। नहीं पता? तो ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। जिस तरह आटा पानी के बिना और मोती चमक के बिना बेकार होता है, उसी प्रकार मनुष्य बिना विनम्रता के बेकार होता है, उसके मूल्यों का पतन हो जाता है। मतलब वो बिल्कुल बेकारी मनुष्य होता है जिसमें विनम्रता नहीं होती। तो हर व्यक्ति में विनम्रता ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है। पहली लाइन का अर्थ इसमें कहाँ समझ में आता है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन, रहीम दास जी का है, तो हमेशा वो लोग अपने उसमें दोहे में अपना नाम ज़रूर रखते हैं। रहीमन पानी राखिए मतलब अपने पास पानी, मतलब इसमें विनम्रता का यूज़ हुआ है। बिन पानी सब सून, बिना विनम्रता के मनुष्य सून मतलब बिल्कुल बेकार है। ठीक है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। जिस प्रकार आटा पानी के बिना बेकार होता है, अगर पानी नहीं होगा तो आटा कैसे तुम गूँथोगे? ठीक है। और मोती में अगर चमक नहीं हो तो वो मोती बेकार होगा। ठीक है। यही जिस मनुष्य में विनम्रता नहीं होगी तो मनुष्य बेकार होगा। जिनमें लड़ता ही झगड़ता रहेगा, किसी का सम्मान नहीं करेगा, प्यार से नहीं बोलेगा। विनम्रता का मतलब समझ रहे हो? बिल्कुल सही समझ। जैसे तुम अपने बड़ों से रिस्पेक्ट से बात करो, प्यार से करो, और छोटों को ये नहीं कि दुत्कारते रहो, छोटों से भी प्यार से बात करो, उनका भी रिस्पेक्ट करो। ठीक है। तो ये होता है इसका तात्पर्य। ठीक है। आप लोगों को समझ में आया? नहीं आया? तो आप लोग इंटरनेट से जाकर चेक कर सकते हैं। आज कैंडल लाइट कुकिंग हो रही है यहाँ पर चाची जी की, देख सकते हैं। मेरे घर पे भी अंधेरा पड़ा हुआ है, लेकिन मेरा इन्वर्टर थोड़ा सा बचा हुआ है, तो आरओ में पानी भर ले रहे हैं। इनके घर लगाया जाके जाओ, चार्ज कर लो। पापा आएगा खुल गया। लो भाई, हम तो चाय पी चुके हैं, आप लोग चाय पीजिए। ये ताश के पत्ते यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये ताश के पत्ते यहाँ पर रखे हैं। ये ताश के पत्ते क्या है? चाची जुआ खेलते हैं क्या? क्यों चाची, जुआ खेलती हैं आप? अच्छा, ये देखिए ताश के पत्ते क्या कर रहे हैं। हमें खेलने ही नहीं आते। चलो सिखा देंगे। लगाओ, कितने लगा रहे रुपए? दीपावली आ रही है, जुआ तो जरूरी है। अच्छा अच्छा। ये सुबह से अच्छा, ये सुधीर ससुर जी की रिपोर्ट है, इसको देखते हैं। ये देखिए, ये कितनी सही रिपोर्ट है। इसमें पता चल जाता है आप लोगों को कि किस चीज़ से एलर्जी। जैसे किसी को भी एलर्जी हो तो देख सकते हैं, जो येलो हाईलाइटेड है ना, उससे पता चल जाता है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। ऐसी रिपोर्ट हमने पहली बार देखी है।
कर रहे हो जब कम कराई ही नहीं है कि कैसे में एलर्जी तो पहली बार तो नहीं मतलब एलर्जी डॉक्टर बता देते हैं ना, कभी डॉक्टर ने रिपोर्ट के लिए कहा भी नहीं है कि किन किन चीज़ों से हो सकती है। इन्हों को नहीं कही है डॉक्टर ने, इतने सब ने अपने यहाँ करवाई। यहाँ पर आरू सोकर उठ गए थे। आरू को रोशनी के साथ स्कूल जाना था, लेकिन ये सोते रहे थे तो रोशनी स्कूल नहीं ले गई थी और फिर ये आराम से सोकर उठे थे। ये अपने अंश चाचा के टॉयज़ के साथ में खेल रहे हैं। चाचे के यहाँ पर सफाई हो रही है दिवाली की, तो अंश के बचपन के खिलौने निकले हैं जो कि आरू अब इस्तेमाल कर रहे हैं। आरू सुबह से शाम तक इसी गेम के साथ खेलते रहे। आरू को ये गेम बहुत अच्छा लगा था और तार अभी भी टूटे हुए थे। बहुत टाइम हो चुका था, लगभग 10-11 बज चुके थे, 12 बज चुके थे लगभग। और ये खंबा आ चुका था क्योंकि वो खंबा टूट गया था। तो आप देख सकते हैं अभी तक कोई काम नहीं हुआ था, इसमें आधा दिन बीत चुका था। फिर भी इतनी सब शिकायतें, इतना कंप्लेंट करने के बावजूद भी ये सब कुछ पड़ा हुआ था। अगर बाई चांस इसमें करंट आ जाता तो कितना किसी के साथ कुछ दुर्घटना भी हो सकती थी, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। और जो टिकट रेस करवाई थी कंप्लेंट की, वो भी क्लोज़ कर दी थी। और ये गाय माता आ गई थी, डेली की तरह खुद आ जाती हैं ये और गेट बजाने लगती हैं। तो मम्मी की गुरुवार की पूजा थी तो मम्मी ने उन्हें गुरुवार का प्रसाद भी खिला दिया था और जो सुबह रोटी निकलती वो भी खिला दी थी। और आरू जी के लिए हम एनिमल का ये चार्ट लेकर आए हैं। 2 दिन से ये इसी के साथ खेल रहे हैं ना, बहुत अच्छा लगा ये। तो हमें आरू के लिए बहुत अच्छा करना बहुत अच्छा लगता है। और अब फिर दिन में हम छत पर आ गए थे और छत से नीचे देखते हैं कि हाँ, ये काम करने वाले अब आ गए थे। लगभग 2 बज चुके थे, तब इतने सारे लोग काम करने वाले आ चुके थे। फाइनली जोश जाग गया था या फिर ये लोग जाग चुके थे और काम स्टार्ट हो गया था, लेकिन बहुत लेट स्टार्ट हुआ था। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त है। और ये मशीन थी, इससे गड्ढा अभी होगा और क्रेन थी, इसमें आगे से ये निकाला गया था जो आधा पार्ट बचा हुआ था इसके अंदर का। और यहाँ पर गड्ढा खोदते खोदते इन्होंने इतना ज़्यादा अंदर तक खोद दिया था कि जो पानी का पाइप था वो भी फट गया था, जिसमें से बहुत सारा पानी आ गया था। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और यहाँ पर अब ये लोग जैसे तैसे मैनेज करके इस खंबे को इसमें सटाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। बहुत मशक्क़त के बाद में ये क्रेन से इसके अंदर जाएगा। ये इस बार लोहे का खंबा लगा है जो कि आगे इसमें ख़तरा भी हो सकता है, लेकिन वो इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होगी। और यहाँ पर देखिए कितना सामान फैला हुआ है। चाची जी सफाई कर रही हैं, तो अंदर से जो भी सामान निकला है उसको आरू को मजा आ गया, क्योंकि आरू को सामान बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आरू फेंकने लगते हैं सारा सामान। और यहाँ पर आरू की मम्मा भी स्कूल से आ गई। हमारे यहाँ का भी इन्वर्टर ख़त्म हो चुका है और ये लाइट ठीक तो हो रही है, लेकिन कहीं किसी का पाइप फट गया है, किसी की गैस लाइन फट गई है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है ये सब ठीक होना। और आज लाइट पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि बहुत मुश्किल है और रात में सोना, छोटा बच्चा है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सफ़र कर रहे हैं हम लोग इस वक्त। और ये लाइट वाले इतने पापा ने मेरे कंप्लेंट डाली थी, फिर भी इतने ये लोग कामचोर होते हैं कि 1:30 बजे दोपहर में आए, जबकि ये सुबह आ सकते थे और काम हो सकता था, लेकिन ये इतनी लेट आए ताकि काम इनका ना हो पाए। उसके बाद ये और मुश्किलें आ गई, कहीं पाइप अंदर इन्होंने ड्रिल करा तो अंदर पाइप फट गए, गैस लाइन फट गई, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अब देखते हैं लाइट आज आएगी कि नहीं। ऑलरेडी 4:15 बज चुके हैं और देख सकते हैं कितना अंधेरा है। लाइट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अभी तो दिन है, इस वजह से हम लोग बाहर निकल सकते हैं, लेकिन रात में बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब रहना, क्योंकि आदत पड़ जाती है किसी को अंधेरे में रहने की। तो बहुत ज़्यादा 2 दिन हो गए हैं लाइट नहीं आ रही है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, इरिटेशन भी हो रही है। इतने मच्छर हैं, इतने ज़्यादा मच्छर हैं आजकल, डेंगू भी फैला हुआ है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा डर भी लगा रहता है सभी को। तो देखते हैं, भगवान से होप करते हैं, प्रे करते हैं कि हो जाए लाइट ठीक तो सही रहे। पूरा घर में अंधेरा छाया हुआ है, सभी घर में, ऊपर भी तो दिन है थोड़ा सा। ये देख सकते हैं मेरा 4:30 बज गए हैं, लेकिन अंधेरा है। ये देखो रोशनी आके यहीं स्कूल से यहीं बैठ गई क्या हालत सबकी हो गई है पुराने दिन वापस आ गए। पुराने दिन वापस आ गए हैं। जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं, ऐसे बच के सच से निकलते नहीं, गुजरते नहीं। गाना कभी सही नहीं गाती,
गुजरते नहीं हैं, सुख की है चाह तो दुख भी सहना है। लाइट सब सुकून। अगर ज़िंदगी में पता चल गई एक बात, अगर लाइट पानी या फिर कुछ भी ना हो जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, तो उसके बिना लाइफ बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो ये पता चल रहा है, देख सकते हैं अंधेरा अंधेरा, सब आज बहुत नीरस बैठे हैं। यही अगर लाइट आ जाती है तो आप सब बचपन में आपको याद होगा, जैसे ही लाइट आ जाती, भले ही सर्दियाँ हो, हम लोग को फ़ैन ना चलाना हो, तो कितना हम लोग खुश हो जाते हैं ना रोशनी। लाइट आने की अलग ही खुशी होती है, और जब लाइट चली जाती है तो बहुत ज़्यादा अंदर से ही इंसान सैड हो जाता हम है। लोग लाइट आने में बचपन में एक लाइन बोलते थे कि लाइट कैमरा एक्शन। अच्छा, और हम लोग क्लैपिंग करते थे जब लाइट आ जाती थी, तो बहुत अच्छा लगता है जब लाइट आती है। और बीच में तो नियम थे लाइट के, 2 जो घंटे। पहले स्टेबलाइजर से कुछ लोग नहीं कटआउट हाँ, लगाते थे, स्टेबलाइजर तो उसमें 5 मिनट पहले आ जाता था कि लाइट आने वाली है, सो हो जाता था। तो अच्छा, हम लोग वेट करते थे, फिर काउंटिंग गिनते थे और कहते थे लाइट कैमरा एक्शन। अगर लाइट जैसे बीच में वही दफे फिर से चली गई तो कह देते थे नो लाइट नो कैमरा नो एक्शन। लेकिन लाइट वाकई में हर आज भी पुराने बच्चों के लिए और आज भी बच्चे के लिए, अगर लाइट आ जाती है तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, हम लोग ही खुश हो जाते हैं ना। लाइट आती है तो झूमने का मन करने लगता है अलग से ही। हमारे जीवन के अंग बन गए। हाँ, हम लोगों के जीवन का एक बहुत अहम पार्ट बन गई लाइट। और पहले ज़माने के लोग कैसे रहते होंगे बिना। अभी भी कहीं बहुत जगह पे ऐसा सिस्टम है ना, लोग बिना लाइट के रह रहे हैं, बिना पानी के, तो कैसे रहते होंगे वो, उनको तो आदत ही हो गई। हम लोग को ऐसी आदत हो गई है जैसे सही बात है। यहाँ मच्छर काट रहे हैं। हाँ, बहुत जगह ऐसी भी हैं जहाँ लाइट आती ही नहीं है लोगों के यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लाइट नहीं होती है। वो लोग कैसे रहते हैं, और हम लोग के यहाँ एक दिन लाइट नहीं आ रही है तो इतना सब कुछ मुश्किल हो गया है। एक दिन लाइट में सब परेशान हो गए हैं, सबके चेहरे उतर गए हैं बिना लाइट के। तो यही उम्मीद है जल्दी आ जाए लाइट। चीज़ों की उपयोगिता तब समझ में आती है जब वो चीज़ हम लोग के पास नहीं होती है। जैसे कि अगर पानी आए ना काफ़ी दिन, तब पानी की वैल्यू समझ में आती है। ऐसे ही लाइट की वैल्यू तब समझ में आती है जब लाइट नहीं होती है ना। आज समझ में आ रही है लाइट की वैल्यू। तो हर चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए हम सब को, इंसानों की भी। और संतोष करना चाहिए, हमारे पास जो कुछ भी है ईश्वर ने जो दिया है उसी में धन्यवाद करना चाहिए उनको। सही बात है। लोगों के पास ये भी नहीं होता है, कहीं कहीं तो न पानी है न लाइट है न खाना है। और हम सब लोग असंतुष्ट रहते हैं कि ये चीज़ नहीं, ये चीज़ नहीं, किसी ना किसी चीज़ से। तो करनी चाहिए वैल्यू, नहीं तो वो चीज़ भी चली जाती है। तो ये सब तो बातें हैं, आज लाइट नहीं है तो यही बातें कर लेते हैं। नहीं, लेकिन ये बातें सही भी हैं, गौर करने वाली चीज़ें हैं। लाइट का खंभा तो लग चुका था, और अब आगे ब्लॉग में देखिएगा लाइट आती है कि नहीं आती है। तो इसके बाद हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए, क्योंकि घर में बहुत अंधेरा था। तो हम लोगों ने सोचा बाहर थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं काली माता के मंदिर में। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए, मेरा तो डेली यहाँ आना होता है। तो आज रोशनी और आरव को फिर से लेकर आ जाते हैं, ये थोड़ा सा उनका भी मन बहल जाएगा। तो आप लोग भी माता काली के दर्शन कीजिए। ले आए हैं, गाना गाओ गाना। टांगन की तोड़वाई दो बेला आराम से ना, समझ में आए। टेसो मेरा यहीं खड़ा मांग रहा है दही बड़ा, दही बड़े में पन्नी लाओ से डठन्नी, अठन्नी में कांच लाओ पूरे 5, कोला लाओ पूरे 16, 16 में पत्थर लाओ पूरे 70, 70 में रस्सी लाओ पूरे 80, 80 में हड्डी लाओ पूरी गड्डी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइट ऑफ हो चुकी है ठीक फाइनली। लाइट आ गई है, ठीक हो गई लाइट। ये सभी में खुशी की लहर। अब घर में आई है रोशनी। रोशनी तो पहले से ही है, 4 सालों से आ गई हैं। ये लाइट वाली रोशनी आ गई, बिजली वाली। घूमने के बाद आरू भी बहुत फ्रेश हो जाते हैं और बहुत खुश रहते हैं। तो आरू भी मस्ती कर रहे थे, और रोशनी ने बना लिया था नाश्ता मेरे लिए, मेरा फेवरेट नाश्ता। आ गई है लाइट, कैसा लग रहा है रोशनी? बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है सबको। लाइट आ गई, सबके फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गए थे तो दूसरों के घरों में जाकर लगाने पड़े थे, तो लाइट आ गई है तो पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर है। और हमारे घर पे भी, हमारे घर पे रोशनी तो पहले से ही थी और ये इस बार रोशनी की ज़रूरत थी वो भी आ गई। और रोशनी ने बना दिया बढ़िया सा पोहा, चाय और आरू के लिए खिचड़ी। आरू मस्ती कर रहे हैं, तो कर लेते हैं अपना डिनर, क्योंकि हम लोग आज लाइट डिनर करेंगे बहुत। और फिर आपसे मिलते हैं। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा। आई होप अच्छा ही लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है ना, समझ लिया ना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। राम राम।